उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। ब्रजेश जी, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ऐसे में बड़े सवाल ये उठ रहे हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में सबसे पहले तो उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है सरकार की ओर से, ये समझना चाहेंगे। अभी 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 स्थिति ये है, 2 मृतक हैं हमारे यात्री और 3 यात्री गंभीर रूप से घायल है, जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा में रखा गया है। उनका उच्च कोर्ट का इलाज चल रहा है। 26 घायल हमारे पास है, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए हमने मनकापुर सीएचसी में इलाज की व्यवस्था कर रखी है। पूरी टीम हमारी घटनास्थल पर है। हम एक एक चीज पर जाकर के यात्रियों को देख रहे हैं, जो भी घायल है उनको अपने हॉस्पिटल से ले जा रहे हैं। अभी हमारे सामने पहली चुनौती यह है कि सभी घायलों को हम अस्पताल ले जाकर उन्हें उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। जी, बिल्कुल आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि 1 महीने के अंदर 2 हादसे हुए हैं। अगर देखा जाए तो पिछले महीने 19 तारीख को ही हादसा हुआ था। 1 महीने में 2 हादसे बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं ब्रजेश जी, प्रदेश में अगर देखा जाए तो। वो ट्रेन की टेक्निकलिटी के बारे में रेल विभाग से जुड़े ऑफिसर्स बताएंगे। हमारे सामने जो चुनौती है कि हम घायलों को तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, उसको हम करा रहे हैं। जैसे ही जांच रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, हम आपको बताएंगे। जी, बिल्कुल, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि सभी को सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, ऐसे में सवाल ये भी है कि जिनकी हालत गंभीर है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जो गंभीर हमारे पास 3 यात्री हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा में उच्च कोटि का इलाज चल रहा है, और जो आंशिक रूप से कम गंभीर हैं, जिनको हल्की चोटें लगी हैं, उनको 26 ऐसे मरीजों को, यात्रियों को हमने मनकापुर सीएचसी में रखा है। ब्रिजेश जी, ये भी बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से ट्रेन की स्पीड कम की गई थी। अब वो टेक्निकल बातों का अभी हमारे पास ध्यान नहीं है। अभी हमारे सामने चुनौती है कि हम सभी घायलों को अस्पताल ले जाएं और उन्हें चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, ये तो लाजमी है कि जितने भी घायल हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता उनके उपचार की होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था क्योंकि बाढ़ की वजह से स्पीड कम करने की बात सामने आ रही थी। आपको लोकल जो रेल विभाग से जुड़े ऑफिसर थे वो बता पाएंगे। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।